और सीखते हैं प्रथम सिद्धांत की सहायता से tan x का अवकलज गुणांक x के सापेक्ष ज्ञात करें। प्रथम सिद्धांत की सहायता से tan x का अवकलज गुणांक x के सापेक्ष ज्ञात करें। ठीक ना। तो आपको पता है इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो आप देख चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं अभी तक जाके तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इसका अवश्य देख लीजिए। ठीक ना। तो उसमें आज पार्ट 4 आपके लिए ये वीडियो होगा, पार्ट 4 होगा, जिसमें आज आपको tan x का हम भी डिफरेंशिएशन निकालने सिखा रहे हैं। ठीक ना। तो चलिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि यहां मान लेते हैं। माना कि सबसे पहला काम करना होता है, हमें मानना होता है। ठीक ना। मान लीजिए तो माना कि y बराबर tan x। सबसे पहला काम क्या किए हम लोग, y बराबर tan x मान लिए। ठीक ना। उसके बाद क्या करना होता है कि यहां पे लिखते थे हम लोग कि y में अल्प परिवर्तन डेल y तथा x में संगत परिवर्तन डेल x करने पर। ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा y प्लस डेल y tan x प्लस डेल x, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लिखते थे यहां कि समीकरण 2 में एक को घटाने पर, चलिए घटाते। तो क्या करेंगे हम लोग कि y प्लस डेल y माइनस y इज इक्वल टू tan x प्लस डेल x घटा tan x हो जाएगा। ठीक ना। उम्मीद कर रहे हैं यहां तक आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लगातार देख रहे होंगे तो आपको अच्छी तरह से बातें समझ में आने लगा होगा कि प्रथम प्रिंसिपल यानी फर्स्ट प्रिंसिपल की सहायता से हम लोग कैसे निकालते हैं dy by dx। ठीक ना। चलिए तो इसमें क्या करते थे, फिर यहां से y क्या होगा, कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, डेल y बच जाएगा। इधर से हमारा क्या बच गया, tan x प्लस डेल x माइनस tan x बच गया। इसके बाद आपको क्या करना है यहां से कि डेल y बराबर इसको साइन और कोस में चेंज कर लेना है। ठीक ना। इसको चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन x प्लस डेल x बाय कॉस x प्लस डेल x। कौन सा फॉर्मूला लगाया, तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, और यहां हो जाएगा साइन x बटा में कॉस x। ठीक ना। इसके बाद आप आगे आइएगा। ठीक है। तो चलिए इधर आ जाते हैं। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, देख रहे हैं आप यहां पर क्या करेंगे, नीचे का जो है ना ये एलसीएम निकल जाएगा। ठीक ना। तो सबसे पहले अभी एलसीएम हम लोग निकालेंगे। चलिए तो एलसीएम निकालते हैं यहां पर। तो ये हो जाएगा डेल y बराबर cos x प्लस डेल x इंटू cos x। देखिए यहां क्या लिखा जाएगा, ये हो जाएगा साइन, एलसीएम लिया तो साइन x प्लस डेल x इंटू, यहां से देखिए ये जो एलसीएम है ना, आप देखे होंगे ना कि एलसीएम में जैसे ये असमान है, ये cos x है तो ये cos x प्लस डेल x है, तो दोनों को गुना कर देते हैं एलसीएम में। जैसे आप जानते हैं ना कि जैसे आप 1/2 और 1/3 को घटा रहे हैं जोड़ रहे हैं तो क्या होता है 2 गुना 3 लिख लेते हैं। उसी प्रकार से यहां समझिएगा तो लिख लिए, और इससे क्या होगा, इससे जब डिवाइड दीजिएगा तो ये तो कट जाएगा ना, लेकिन ये cos x तो बच जाएगा। तो आपका cos x यहाँ क्या लिखा जाएगा, इंटू में लिखा जाएगा। अब माइनस का साइन है तो माइनस लिख दिए। अब फिर आगे देखिए क्या होगा यहां से आगे में कि cos x जो है cos x को काट देगा, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, cos x प्लस डेल x लिखा जाएगा, cos x प्लस डेल x। इंटू में क्या आ जाएगा, ऊपर में पहले से sin x, ये हमारा इंटू में रह जाएगा। ठीक ना। उसके बाद आपको क्या करना होगा, अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद
जो प्रोसेस होता था ना, आपको याद होगा कि डेल एक्स से हम लोग भाग देते थे, उस प्रोसेस के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए अभी। तो ये पर यहाँ पे देखिएगा कि साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। देखिए याद कीजिए, साइन फॉर्मूला मिलाते हैं, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है? याद कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि साइन अल्फा माइनस बीटा का ही फॉर्मूला होता है, ठीक ना। साइन अल्फा माइनस बीटा का ये फॉर्मूला होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे, ठीक ना। तो इसको हटा देते हैं और ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। चलिए, तो इसका वाला फॉर्मूला अप्लाई करके देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस डेल एक्स घटा एक्स बटा में आ जाएगा कॉस एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉस एक्स। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, देख लीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। क्या यहां तक समझ में आ रहा है ना? यहां तक में आसान है। यानी आपका जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो वीडियो है, उसमें आपको बारीकी से सिखाया गया है कैसे जोड़ा जाता है, कैसे क्या किया जाता है। उसी तरह से आप उसी कड़ी में हम लोग 10x पे आ गए और 10x का निकाल रहे हैं dy बाई dx। तो आप प्रोसेस को देखकर समझने का प्रयास कीजिए, ठीक ना। यहां तक समझ रहे हैं? तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। और अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि आपका जो ये x वाला चीज है ना, यहाँ पे ये वाला जो x है, ये क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ठीक ना। ये वाला क्या हो रहा है, कट रहा है। तो क्या बच गया आपका, देखिए तो डेल y बराबर बच गया साइन डेल x बटा कॉस x प्लस डेल x इंटू कॉस x। अच्छा ना जी। अब क्या कीजिएगा, जो प्रोसेस में आपको पता होगा कि डेल एक्स से भाग देते थे, वही चीज आप यहां कर लीजिए आप, ठीक ना। तो डेल एक्स से भाग दे दीजिए। तो लिखिएगा यहां भाषा में आप कि दोनों ओर डेल एक्स से भाग देने पर, ठीक। तो चलिए यहां से आगे डेल वाई, अब बटा में ये क्या हो गया, डेल एक्स। यहां से क्या हो गया, साइन डेल एक्स, अब बटा में इधर हो गया डेल एक्स। आई जो पहले से चीजें हैं उसको तो लिख दीजिए। तो पहले से क्या है, कॉस एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉस एक्स पहले से है ना, इसको तो लिख दीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है। आपको पता है कि उसके बाद क्या करते थे, दोनों ओर हम लोग लिमिट लगा लेते थे। क्या करते थे, दोनों ओर हम लोग लिमिट लगा देते। तो चलिए दोनों ओर क्या करेंगे, लिमिट लगा लेंगे इसके बाद हम लोग, ठीक ना। तो दोनों ओर लगाइए, यहां से फिर से लिखिए कि दोनों ओर लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 लेने पर, ठीक ना। दोनों ओर क्या कर रहे हैं जी, दोनों ओर लगा रहे हैं कि डेल एक्स को, जैसा कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सब में कर रहे हैं हम लोग बार बार, वही चीज यहां भी कर रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए ये हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बटा डेल एक्स, यहां भी हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 ये साइन डेल एक्स बटा में डेल एक्स इंटू ये वाला जो पोर्शन है आप देख रहे हैं, इसको साइड में समझाने के लिए थोड़ा सा अलग ले लेते हैं कि आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए, ठीक ना। ये चलिए, तो आप यहां से क्या देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, आपका ये वाला फॉर्मूला लग रहा है कि साइन थीटा बटे थीटा और थीटा टेंस टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और उसके बाद डेल एक्स का मान आप यहाँ पे अगर 0 देते हैं तो इससे लिमिट जो है डिफाइन रहता है, यानी कोई दिक्कत लिमिट में होता नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स बन जाएगा ना जी, ठीक ना। और ये आपका 1 हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, 1 हो गया। और इसमें जब लिमिट बैठा दीजिएगा तो क्या हो गया, 1 बटा कॉस, ये जो डेल एक्स 0 हो जाएगा तो एक्स होगा ना जी। और यहां से पहले से वो कॉस एक्स है ना, तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा, यानी देखिए ना, इसीलिए देखिए फाइनल आंसर पे पहुंच गए ना हम लोग। इसलिए डीसी ऑफ टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स क्या आ गया जी, कॉस, ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स हुआ ना जी। यानी हम लोग क्या कर लेंगे, तो हम लोग ये प्रूव कर लिए आज फिर से कि tan x का जो डीसी होता है, तो tan x का डीसी क्या होता है, तो tan x का डीसी सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है जी, tan x का डीसी सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक ना।
तो इस आपके लिए जो ये डिफरेंशिएशन का पार्ट 4 वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखिए कि आपको हम प्रथम सिद्धांत से यानी फर्स्ट प्रिंसिपल की सहायता से 10x का x के सापेक्ष में आप कलश गुणांक निकालें, यानी डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको सिखाए। ठीक ना, इस तरह से आप वीडियो देखिए, पूरा समझने का प्रयास कीजिए, फिर अगला पार्ट आपके लिए जल्द आएगा। यदि आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया करें और जितना हो सके उतना ज्यादा वीडियो को शेयर किया करें। ठीक है, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।